हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 को कवर करें। एक्सरसाइज 4.1 और 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सेक्शन सी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी में से बनकर आता है। तो आप देखें एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जस्ट आपको कॉमन मेथड यूज़ करना है। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, जितनी भी टर्म्स होती हैं उसमें हम ये देखते हैं क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो इन हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है उसको हम बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पर 1 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर हमने 16 की जगह 4 लिखा क्योंकि 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, और 24 की जगह हमने 8 लिखा क्योंकि 4 8 ज़ा 24 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कॉमन लेने में अगर वेरिएबल्स हैं तो आपने सिंपली ये चेक करना है कि आपके पास ऐसी टर्म है जो हर एक ऐसा कोई वेरिएबल है जो हर एक टर्म में मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तीनों के पास एक्स स्क्वायर था तो वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 1 लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 3y बचा। यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो 4y स्क्वायर z बचा, वो लिख दिया। इसी तरह से आप देखो इन तीनों टर्म्स के अंदर भी 3pq कॉमन था। pq दोनों तीनों टर्म्स के पास है तो बाहर लिख दिया। और 3 जो है वो 3 के टेबल से 6 3 और ये तीनों आपस में डिवाइड होते हैं तो ये हमने बाहर कॉमन ले लिया। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आप कंसिडर करो ये पूरी एक टर्म है और ये वाली पूरी दूसरी टर्म है। इसमें एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दोनों टर्म्स के पास है वो हमने बाहर लिख दिया। तो इस पहले ब्रैकेट की इस पहली टर्म की जगह पर 9qr बचा और इधर 18q स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर अगेन हमने ऑब्ज़र्व करा कि इन दोनों के अंदर से भी कॉमन था और वो क्या था, QR कॉमन था और 9 कॉमन था। तो 9QR हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ गया, इस 18 की जगह 2 लिखा। ये q स्क्वायर आर स्क्वायर थे यानी कि 2 थे, 2 में से एक हमारे पास बाहर चला गया तो एक यहाँ रह गया और 9QR को हमने बाहर लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह से ऊपर वाले टर्म में x और z स्क्वायर कॉमन था, नीचे से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1/4 आ गया। 16 की जगह 4 लिखा, 8 की जगह 2, 12 की जगह 3 लिख दिया। कॉमन लेने के बाद सही कॉमन लिया या नहीं चेक करने का तरीका ये होता है, इस टर्म को आप दोबारा इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, अगर वही आंसर बन रहा है तो इसका मतलब आपने सही करा है। तो ये माइनस है, इसको माइनस कर देते हैं। इसी तरह से आप पार्ट 4 में देखो x माइनस वाई तीनों के पास है, बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन इसमें से ए कॉमन निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 जो है आपके पास वो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 2 किस तरह से डिफरेंट है, आपके पास इसमें 4 टर्म्स हैं तो इसके आप 2 के पेयर्स बना लोगे। तो इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन था, x ले लिया तो 7 और z बचा, वो यहाँ लिख दिया। इन दोनों में z कॉमन था, z 7 प्लस z, ये ब्रैकेट सेम हो गए तो इनको एक बार लिख दिया, इधर x और प्लस z लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। पार्ट 3 के अंदर आप देखें, पार्ट 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। 6t और 12p में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ आप सबसे पहले 6t लिखोगे, उसके बाद प्लस 4tq लिखोगे और माइनस 12p और माइनस 8pq। तो अगेन अब इन दोनों में कॉमन है हमारे पास और इन दोनों में भी कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लेकर हम इसको लिख लेंगे जैसे पहले वाला किया। यहाँ हम डायरेक्टली इन दो में से कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इन 2 और इन 2 से कॉमन लेकर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 11 सबके पास था तो 11 हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया और उसके बाद अगेन इन दोनों में से हमने 5x कॉमन लिया, इन दोनों में से -7 बाय, आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 3 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 3 में आपको होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा होल स्क्वायर फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो राइट साइड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके ब्रैकेट बना लोगे। तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट बना लेंगे ये ए स्क्वायर का, फिर प्लस 2 लिख लेंगे, ए का ब्रैकेट, बी का ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट।
अब एक ही जगह पर हम जो ये 4a² लिखा हुआ है इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे जो कि 2a होता है, और आखिर में जो 9b² है इसकी जगह पर हम 3b इसका होल स्क्वायर लिखेंगे और बीच में यही वाले दोनों नंबर लिख देंगे। और आंसर के लिए हमने a + b लिखना है, तो ये a आ गया और ये b हमारे पास होल स्क्वायर आंसर हो गया। ये वाला आपके पास MCQs के अंदर भी आ सकता है, तो MCQs में डायरेक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहली टर्म आप देखो स्क्वायर है, लास्ट टर्म भी स्क्वायर है, तो पहली टर्म आप लिख दो और लास्ट टर्म लिख दो, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है। इसके बाद आप इसके दूसरे पार्ट्स अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट्स में हमारे पास सेम इसी तरह इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, दोनों को साथ में लिख दिया, आंसर। इधर भी इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, साथ लिख दिया, आंसर हो गया। इधर भी यही करा हमने और इसमें भी यही करा, इसमें भी। 4 वाले में फ़र्क ये था कि यहाँ माइनस आ गया था, माइनस आने की वजह से यहाँ पर जो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ा वो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। मेथड सारा सेम वही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, दोनों को साथ कंबाइन करके होल स्क्वायर कर देंगे। ये भी इसी मेथड पर हमने करा है। 3 वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। 3 में हमें सबसे पहले अगर इस टर्म को देखा तो ये होल स्क्वायर नहीं थी, ये भी होल स्क्वायर नहीं थी, तो इसलिए इसमें सबसे पहले जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, तो अब ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। अगेन इस पर वही फार्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ये वाला 4 वाला भी डिफरेंट था तो इसमें आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये जो 9p + q का होल स्क्वायर है, इस पूरी टर्म को आप एक कंसिडर कर लो, x या a कंसिडर कर लो, और ये वाली जो है आपके पास b हो जाएगी। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, 9 का 3 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। r² का होल स्क्वायर r² हो जाएगा, तो इसको आप लिख दें, इसको आप लिख दें, आंसर हो गया। फिर इसी तरह से हमने ये दोनों पार्ट्स भी इसके करे। क्वेश्चन 5 डिफरेंट था। क्वेश्चन 5 में 2 टर्म्स है, लेकिन ये भी स्क्वायर है हमारे पास और ये भी स्क्वायर है, तो इस पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a² - b² = a + b इंटू a - b वाला हमारे पास आंसर फार्मूला लगेगा। तो इसको करने के लिए आप जो फर्स्ट टर्म है पहले इसका स्क्वायर कर लो और फिर माइनस ये जो दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर 2a हो गया, इसका स्क्वायर 3b हो गया, और सिंपली इसको एक बार प्लस में लिख दोगे और एक बार माइनस में। पार्ट 2 भी देखो इसी तरह से, ये होल स्क्वायर हमने करा, ये भी स्क्वायर करा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपके पास बहुत आसान है और सब इसी तरह से। आप देखो ये भी स्क्वायर करा हमने, प्लस माइनस में लिख दिया, ये भी इसी तरह से हमने किया, और उसके बाद ये भी हमने इसी तरह से किया, और पार्ट 6 भी। लेकिन जब क्वेश्चन 6 में आप पहुंचते हो तो ये है तो वही a², मतलब इस पूरी टर्म को आप कंसीडर कर लो ये a है, और इस पूरी टर्म को आप कंसीडर कर लो b है, तो आप देखो ये वही a² - b² हो गया। तो a² - b² किसके बराबर होता है, a + b के, तो हमने ये a लिखा, सेंटर में प्लस आ गया, और ये हमने b लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर ये a लिखा माइनस और ये b लिख दिया। माइनस होने की वजह से इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लिया, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ये पूरी टर्म को आप a कंसीडर करो और इसको b, तो आप देखो ये हमारे पास a + b हो गया और ये a - b हो गया, और सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। इसी तरह से ये इसका भी होल स्क्वायर करा, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर था, तो एक बार सिंपली प्लस माइनस में लिख दिया, आंसर आ गया। और ये भी हमने पार्ट 1 और 2 की तरह से सॉल्व कर लिया। लेकिन ये जो पार्ट 5 है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट 5 में क्या है, इसको पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर और ये a - b का होल स्क्वायर, तो अब दोनों स्क्वायर बन गए, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। पार्ट 6 जो है वो इसका बिल्कुल ही डिफरेंट था। ये जो 4 है इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा +2 और +2 में, तो एक +2 हम यहाँ लिख देंगे और दूसरा +2 हम इसके साथ लिख देंगे, तो ये आपके पास पूरा होल स्क्वायर बन गया 3x + 1/3x। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस प्लस में, और अगेन ये जो है आपके पास होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सिंपली एक बार प्लस में लिख दोगे और एक बार इसको माइनस में लिख दोगे। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है 6 और 7 इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी इसमें से सवाल आता है।
ये होल स्क्वायर था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, इसको होल स्क्वायर करा तो ये -3z² का होल स्क्वायर हो गया। अब ये कंसिडर करो ये ए है और ये बी है, तो सिंपली एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। 2 भी ऐसी है, इस पूरे को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करा और इसको भी होल स्क्वायर में, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दिया। ये वाला भी हमने इसी तरह से करा, ये वाला भी सेम इसी तरह से करा, बस यहाँ पर बाहर 4 है, तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। फिर एक बार प्लस माइनस में लिखने के बाद 2 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 वाला इसका डिफरेंट था बिल्कुल। 5 वाले में पहले अरेंजमेंट करनी है, x² लिखोगे -4x और अपने पास से ये 4 ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। फिर -y² -2y और फिर अपने पास से -1 लिखा है, सब्ट्रैक्ट करा है तो +1 ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये जो है आपके पास होल स्क्वायर बन गया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये सारे प्लस हो गए और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये भी होल स्क्वायर बन गए, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। पार्ट नंबर 6 में भी हमने यही करा है कि इसको हमने होल स्क्वायर बना लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, सबकी साइंस चेंज हो गई और साइन चेंज होने के बाद ये होल स्क्वायर बन गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दिया। 8 वाला जो है वो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी इन्होंने होल स्क्वायर बना कर दिया है, तो बस सिंपली एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। इसको भी हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में, इसको भी। लेकिन जो पार्ट 4 है वो खाली x z t था, उस पर रूट नहीं था, तो हम अपने पास से खुद से इस पर रूट और स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो वापस यही बन जाता है और इधर भी यही हो जाएगा। ये बनाने के बाद इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। यह हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई, जो कि बोर्ड के हवाले से जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.2 भी आप 10 ईयर में देखोगे तो हर साल आपको इसका कोई ना कोई सवाल लाजमी तौर पर मिलेगा। छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन जो है फैक्टराइजेशन की है सारी। अब इसमें आपको क्या करना है कि आप देखो ये a4 लिख लोगे, ये जो a² x² है इसको बाहर लिख दोगे, x4 लिख दोगे। ये जो है हमने खुद से ऐड किया है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो -a² x², इसको भी होल स्क्वायर बना देंगे तो ये वही फार्मूला बन गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। पार्ट 2 में भी हमने यही करा है। ये जो b² था इसको हमने सबसे पहले बाहर लिख दिया, ये हमने खुद से ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा हमें। तो ये वाला पूरा हिस्सा फार्मूला बन गया और इन दोनों हिस्सों को हमने माइनस करा तो -b², एक बार प्लस और माइनस में लिख दिया। ये भी हमने सेम इसी मेथड के ऊपर परफॉर्म करा है और ये पार्ट 4 भी। अब क्वेश्चन 2 में जब आते हो तो आप देखो इसमें खाली 2 टर्म्स हैं हमारे पास, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहली टर्म का स्क्वायर करा और दूसरी टर्म का स्क्वायर करा, सेंटर वाली टर्म खुद से ऐड करी तो सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये जो है आपके पास होल स्क्वायर बन गया और ये जो है आपके पास मल्टीप्लाई करा तो 4x² y², इसको भी होल स्क्वायर कर लिया तो अगेन ये उसी तरह से एक बार प्लस और माइनस में लिख दिया। पार्ट 2 आप देखो और पार्ट 3 देखो और पार्ट 4, सारे जो हैं ये एक ही मेथड से हो रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस इसमें करना क्या है, सेंटर में जो टर्म खुद से ऐड कर रहे हो उसी सेम टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे और फिर उसको होल स्क्वायर बना के प्लस और माइनस में लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फैक्टराइजेशन है, क्लास 8 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, यानी मिडल टर्म ब्रेकिंग है। -10 और x² ऐसे लिख देंगे। -10 का जब एलसीएम लोगे तो 5 2 10 आएगा। तो आपको मिडिल टर्म इस तरह से अरेंज करनी है कि आप उसको उन दोनों, जैसे आप 10 का एलसीएम लेते हो तो आपके पास 2 और 5 आ रहा है, तो इन दोनों नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है, प्लस माइनस करो तो मिडिल टर्म +3 आए और मल्टीप्लाई करो तो -10। तो मैंने +5x -2x रखा। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर -5x +2x क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें +3x चाहिए। तो बड़े नंबर को का साइन हम प्लस रखेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिल जाएगा। फिर इस दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास वही सेम सवाल है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब -3 कर दिया। 10 का एलसीएम वही 5 और 2 आया। जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो अब -5 +2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर -3 चाहिए, इसलिए
कॉमन लोगे आंसर आ जाएगा। 98 के फैक्टर्स बनाओगे तो आपके पास 14 और 7 जो है वो 98 के फैक्टर्स बनेंगे। इसमें से y कॉमन लिया, इसमें से -7 जब कॉमन लोगे तो ये वाला जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना ज़रूरी है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते तो इसका मतलब गलती कर दी है। इसके बाद आप पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 भी सेम इसी तरह मिडिल टर्म ब्रेकिंग पर करा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही, लेकिन डिफरेंट है। इसमें आपको पहले 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 -8 आपके पास -72 आ जाता है। इसका एलसीएम आपने निकाला तो ये फैक्टर्स आ गए। अब इनको अरेंज इस तरह से करना है कि +21 बने, तो 24 और 3 हमने फैक्टर्स बनाए इसके। अब इन दोनों में से हमने 3y कॉमन लिया तो यहाँ 3y बचा, यहाँ 8z बचा। इन दोनों में से -z कॉमन लिया तो यहाँ 3y और माइनस साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया, 8z ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट सेम होगा, इनको एक बार लिख दिया, 3y -z लिख दिया। यहाँ पर भी हमने इसी तरह 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके 84 के फैक्टर्स बनाने, और इस तरह से बनाने के -8 आए तो -14 + 6 -8 हो गया, और 14 6 करोगे तो -84 ही आता है। और फिर इसी तरह से कॉमन ले लोगे, इधर 4 5 20 करोगे तो 10 और 5 2 10 और 2 आपके पास फैक्टर्स बने। अगेन इन दोनों में से कॉमन निकाला ये आंसर। और इसी तरह से आपने पार्ट 4 भी सेम इसी मेथड के ऊपर करना है। तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। एक्सरसाइज 4.3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।